हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें कि परमानेंट पोस्ट है। न्यू, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, नई एडवर्टीजमेंट है और इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सैलरी 45,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज क्राइटेरिया, बाकी जॉब लोकेशन तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है फिर भी देखेंगे कहाँ से नोटिफिकेशन है, तो मोस्टली पहले जो पोस्टिंग होगी वहीं पर होगी। तो जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, सारी डिटेल्स आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें जो पोस्ट है वो डिटेल हम पहले चेक कर लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 9 मार्च 2024, अगर आप डेट देखेंगे 9 मार्च को ही वीडियो बन रही है, 9 मार्च को ही विज्ञापन भी जारी हुए हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा, अहमदाबाद गुजरात में है। वहां गुजरात से वैकेंसीज आई है, पर जॉब लोकेशन चेक कर लेते हैं। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त एवं प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में निम्न पदों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले युवा, प्रतिभाशाली, उद्यमी और प्रेरित उम्मीदवारों की खोज की जा रही है। तो अब देख लेते हैं क्या पोस्ट है। तो जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, जिसमें कि टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व या जनरल में 6 सीट्स हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, मान लेते हैं कि अभी देख रहे हैं एसटी के लिए सीट या एससी के लिए सीट नहीं है, एससी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ऐसे केस में यूआर में एप्लीकेशन करनी होगी। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज ज्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रहने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी अलाउंसेस वगैरह नए आते हैं तो वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाता है, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होती है, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। जो भी जैसे एचआरए बढ़ता है, डीए बढ़ता है, तो वो तुरंत। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में सालों लग जाते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन भी दी जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर लिटरेसी। चलिए अब देख लेते हैं कि मांग क्या रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो लिखा है, मतलब वो तो होना होगा। तो ग्रेजुएशन होना होगा 60% या अबव मार्क्स के साथ में, और बस इतना ही मांग रहा है, ग्रेजुएशन 60% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर सीजीपीए में अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आप देखेंगे। परसेंटेज तो मांग रहे हैं 60% या मिनिमम उतना 60% होना चाहिए, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे टाइपिंग की या कुछ भी नहीं मांग रहे। कंप्यूटर के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपको कंप्यूटर आना चाहिए। दूसरी अच्छी चीज ये है कि टाइपिंग स्पीड भी नहीं मांग रहे हैं या स्टेनोग्राफी वगैरह भी नहीं मांग रहे हैं, तो ये अच्छा है। दूसरा जो है वो चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले जो पोस्ट है ना, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें मांग रहे हैं कुछ चीजें। इसमें क्या मांग रहे हैं? ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, स्नातक किसी भी विषय से 60% या अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन, 60% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना है एनी सब्जेक्ट। एंड, इसमें एंड लिखा है, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। अब इसमें भी एक चीज आप ध्यान देंगे कि सर्टिफिकेट मांगा है या नहीं। तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं स्टेनोग्राफी की, सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और या फिर अगर ये नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में फिर इन्होंने कुछ और चीजें मेंशन की हुई हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट जो है आ जाएंगे, तो पहले वाला ऑप्शन ही आप देख लें। चलिए, जिनको पहला वाला ऑप्शन नहीं फिट हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हम देखेंगे, फीस देखेंगे कितना फीस है। तो दूसरे वाले में स्टेनोग्राफी मांग रहे हैं और पहला वाला जो पोस्ट है उसमें स्टेनोग्राफी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। तो एज लिमिट जो है ना 28 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स होना है, एंड मिनिमम जो है मिनिमम 18 ईयर्स, सॉरी, एंड ऊपरी आयु सीमा 28 ईयर्स। ये जो ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट होती है ना, 28 ईयर्स लिखा है,
ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मीन्स यूआर कैटेगरी में जो आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर OBC रहते हैं कैंडिडेट तो उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। OBC के लिए कितना है? 31 ईयर्स है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी जाती है एंड OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स की। PWD कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 ईयर्स जो है ना एज में रिलैक्सेशन है। और एज के लिए, एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट क्या यूज कर रहे हैं? 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को कट ऑफ डेट लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें सैलरी इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 25,500 का बेसिक पे है, जो कि रिटायरमेंट तक 81,100 का बेसिक पे हो जाएगा। तो शुरू में ये क्या बता रहे हैं कि आपको 25,500 का बेसिक पे स्टार्ट करेंगे। बेसिक पे है ये, इसके बाद इस पे अलावेंसेज मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है? महंगाई भत्ता, परिवहन का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा। इसके बाद फिर HRA दिया जाएगा, डियरनेस अलावेंस दिया जाएगा, और भी कई सारे अलावेंसेज दिए जाते हैं। प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुटी होता है 4-5 साल के बाद, कैंटीन, चिकित्सा सुविधा, अवकाश, यात्रा रियायत, समूह बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाएगा। और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। NPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के हिसाब से पेंशन भी दिया जाएगा। तो मिनिमम मुझे लग रहा है 45,000 सैलरी आपकी बनती है। एप्लीकेशन फीस कुछ कैंडिडेट्स के लिए तो है ही नहीं, देख लेते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए लिया जाएगा। प्रारंभ में सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें शुल्क मुक्त श्रेणी ऑल फीमेल्स, अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा है इन्होंने, या इंग्लिश वाला देख लेते हैं, हिंदी में जरा ज्यादा ही हिंदी इनका कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फी एग्जम्पशन कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट, जितनी भी महिलाएं हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन करने को मिलेगा। SC/ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फ्री है। बाकी कैंडिडेट को 500 रुपीज पे करना होगा। और an application fee of 100 rupees shall be charged. Applicants have to uniformly pay rupees 500 as application fee, including candidates belonging to fee exempted categories. However, candidates belonging to fee exemption category will be refunded full application fee if he or she attends the written test. एंड बाकी सबको 400 रुपए। तो अभी इनका कहने का मतलब ये कि 500 रुपए आप सब पे करेंगे, जितने कैंडिडेट है सब भी 500 रुपए आप पे करेंगे। और जब आप एग्जाम में अपियर हो जाएंगे तो फिर फीमेल कैंडिडेट्स को, SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन को सभी पूरे 500 रुपीज रिफंड कर देंगे जो एग्जाम में बैठेंगे उनको। और बाकी जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट जनरल के, OBC, EWS कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उनको 400-400 रुपीज बाद में रिफंड कर देंगे। शुरू में तो 500 सबको देना होगा। तो ये कुछ अजीबोगरीब सा रूल बना के रखा है। तो ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन जो है 9 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 31 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें अगर बता के रखा हुआ है, जैसे चयन प्रक्रिया क्या करने वाले हैं। तो चयन प्रक्रिया में ऊपर ही जहां पे पोस्ट लिखा था वहीं पे लिख दिया है कि रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, एटसेट्रा। अब a written test will be conducted at 10 venues: अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम एंड उदयपुर। जो मेन जो है ना कई सारे सिटीज, उनमें एग्जाम रखा जाएगा। उम्मीदवार को पहली और दूसरी प्राथमिकता के रूप में 2 कोई भी सेंटर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन में। और यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। स्लीपर श्रेणी का ट्रेन किराया या साधारण बस का किराया देंगे वो। ठीक है, इसके बाद अगर देख लेते कुछ सिलेबस वगैरह दिया है तो वो चेक कर लेते हैं। सिलेबस जैसा कुछ भी दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म्स वगैरह हैं, सिलेबस हो सकता है नीचे। ये सारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के लगेंगे ना।
तो उनके लिए है अलग अलग। हाँ, सिलेबस दिया हुआ है। पेज नंबर 12 से आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट दिया हुआ है। इसमें क्या क्या पूछेंगे, 15% मार्क्स क्वालिफाइंग होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए, 120 मार्क्स मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, स्किल टेस्ट है। तो ये पूरा दे दिया इन्होंने एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं। असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, 120 मिनट्स का। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तुक्के नहीं मार सकते हैं, मतलब 1/4 मार्क्स जो है ना, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। सिलेबस भी दे दिया इंडिकेटिव की, क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है। तो मतलब पेज नंबर 12 या कितने से मैंने आपको बताया ना, सिलेबस जो डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्कीम सब डिस्कस किया हुआ है। तो चले आना है आपको होम पेज पे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इसमें अपॉर्चुनिटीज में आप आएंगे, अपॉर्चुनिटीज में जॉब वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है ना, तो यहीं पर कहीं पे लिंक भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की मोस्टली मिल जाएगी, चेक कर लेना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप विकिपीडिया चेक कर लें, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें अभी मैंने ये नहीं देखा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक कहीं होगा या आने वाला होगा 1-2 दिन में, तो वो आप चेक कर लेना।